आज हम लोग सारणी की ज्यामिति में अनुप्रयोग सारणिकों के ज्यामिति में अनुप्रयोग। सारणिकों के ज्यामिति अनुप्रयोग। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 हैं, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक। तीन बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध। तीन बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध। त्रिभुज संरेख तब होता है, तो कोई तीन बिंदु संरेख तब होता है जब उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो। इसलिए यहाँ पे माना तीन बिंदु x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 हैं, माना तीन बिंदु A x1 y1 B x2 y2 तथा C x3 y3 हैं, तब A B C संरेख हैं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू ऑफ 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है, यानी 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल टू 0। या कह सकते हैं कि x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल टू ऑफ 0। यदि ये बराबर 0 हो तो तीन बिंदु संरेख होंगे। दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। माना दो बिंदु A x1 y1 तथा B x2 y2 हैं,
माना बिंदुओं ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा का एक बिंदु P XY है, चूंकि बिंदु P AB संरेख हैं, इसलिए x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू ऑफ 0। क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न इस पर आधारित। प्रश्न ये है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिसके निर्देशांक 1 2 3 4 एंड 5 6 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सॉल्यूशन, क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 ये होता है। इसलिए 1/2 1 2 1 3 4 1 5 6 1। तो डिटरमिनेंट का प्रयोग करना है, तो सबसे पहले आप क्या करें कि R1 माइनस नहीं C1 माइनस C1 माइनस C3 और C2 माइनस 2C3 करें एक साथ। तो देखिए, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। इसमें घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4 1 1 1। तो डिटरमिनेंट वैल्यू इक्वल टू ऑफ 1/2 1 8 माइनस 8 यानी 1/2 इंटू 0 यानी 0, यानी यह त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, यानी ये तीनों बिंदु कहा जाए तो संरेख भी हैं। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि बिंदु A0 तथा 0B यदि बिंदु A0 0B तथा 1 1 संरेख हैं, तो सिद्ध कीजिए जे कि
1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1। तो ये संरेख है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 0, यानी x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल टू 0। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं a0 1, 0b 1, 1 1 1। तो इसको सॉल्व कर दें तो a b माइनस 1, ये 0 हो गया है, फिर प्लस 1, ये 0 माइनस b इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं ए बी माइनस ए प्लस, ये प्लस है और ये माइनस, तो माइनस हो जाएगा, b इक्वल टू 0। या लिख सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू ए बी, और इसको ए बी से भाग दे दें तो 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1। ये सिद्ध हो गया। फिर अब अगले दिन कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे। धन्यवाद।